नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा और अंत तक देखें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों आज की विशेष जानकारी है पौधों से संबंधित है। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में पौधे लगाने से शुभ कार्य कोई नहीं है, क्योंकि दोस्तों पौधों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है, पौधों से हमारे धर्म में हर चीज जुड़ी होती है। और हिंदू धर्म में तो दोस्तों विशेष तौर से वृक्ष पूजा का विधान है। देवी देवताओं की पूजा में विशेष तौर से फूल पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है और पौधों को लगाने का कारण ऋषि मुनियों ने भी बताया है कि कैसे इनके नीचे दोस्तों ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। महात्मा बुद्ध को भी दोस्तों एक वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस वजह से पौधों को लगाना घर में बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों इसी तरह परिजात का दोस्तों एक पौधा रहता है, जिसे अगर आप अपने घर में लगाते हैं तो आपके घर में सदैव खुशियां बनी रहती है और आपके घर में दोस्तों बहुत ही ज्यादा धन आगमन का स्रोत मिलता है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय परिजात का पौधा वृक्ष निकला था। इसे लगाने से आपके घर परिवार में माता लक्ष्मी इतना वैभव बरसाती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर पाते और आपके घर में सदैव खुशियां बनी रहती है। तो आपको इस पौधे को अपने घर में जरूर लगाना चाहिए और आपको इसका फायदा देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको लगाने से आपके घर में खुशियां आती है, तो इन्हें लगाने में आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनका जंगल में ही स्थान सही माना जाता है और अगर आप इन्हें अपने घर में लगाते हैं तो आपके घर में नकारात्मकता बुरी शक्तियां प्रवेश कर जाती है, क्योंकि दोस्तों इन पौधों पर दोस्तों बुरी शक्तियों का वास होता है और एक ना एक दिन वह आपके घर में भी ऐसा प्रभाव डालती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर पाते और आपके घर में दोस्तों आप जितना धन कमाते हैं वह चला जाता है। आपका मन आपके कार्य में, बीमारी आपके घर में आकर्षित होती है। इस वजह से दोस्तों कहा जाता है कि इन पौधों को आपके घर में लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे पौधे अगर आप लगाएंगे तो आपको बुरा प्रभाव मिलेगा। तो आपको क्या काम का दोस्तों कमेंट में आप जरूर बताइए कि आपको कौन से पौधे लगाना अच्छा लगता है। अब बात करते हैं पहले पौधे की। दोस्तों पहला पौधा है तुलसी का पौधा। अब दोस्तों आप हमें बताएंगे कि तुलसी का पौधा तो दोस्तों बहुत ही शुभ होता है और कई बार आपने भी हमारे वीडियो में बताया है कि तुलसी का पौधा बहुत ही शुभ होता है। लेकिन दोस्तों ये उन लोगों के लिए जो दोस्तों घर में तुलसी का पौधा लगा तो लेते हैं, लेकिन दोस्तों वह तुलसी के पौधे की केयर नहीं कर पाते, क्योंकि दोस्तों तुलसी का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जिसके अंदर देवताओं का वास होता है। जिस प्रकार से आप देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उसी तरह तुलसी का आशीर्वाद लेना भी उतना ही जरूरी होता है। लेकिन दोस्तों कई लोग क्या करते हैं कि तुलसी के पौधे को एक मात्र पौधा बनकर लगा देते हैं और भूल जाते हैं कि आपने यह पौधा क्यों लगाया है। तो आपको कभी भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब आप उसकी केयर नहीं कर पाएंगे तब आपको उसकी नाराजगी का, देवताओं की नाराजगी का और माता लक्ष्मी जो साक्षात तुलसी का रूप है उनकी नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है या तो आप उनकी पूजा पाठ करें और सही समय पर उनकी देखभाल करें और उसको कभी भी सूखने नहीं दें तो आप लगाएं, अन्यथा आपको नहीं लगाना चाहिए। इससे अच्छा है कि आप इसे नहीं लगाएं। अगर आप लगाएंगे और उसकी केयर नहीं करेंगे तो आपके घर में दोस्तों देवताओं की भयंकर नाराजगी का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे पौधे की, वह है दोस्तों कांटेदार पौधे। दोस्तों कांटेदार पौधे कभी भी घर के अंदर, घर के मुख्य द्वार के सामने नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि दोस्तों कांटेदार पौधे लगाने के दोस्तों वैसे तो कांटेदार कई पौधे जहरीले होते हैं और इनके कांटे अगर आपको लग भी जाते हैं तो आपके ऊपर बुरा प्रभाव डालते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों कांटेदार पौधे लगाने से असुरीय शक्तियां और नकारात्मक शक्तियां बहुत ही जल्द इन पौधों की तरफ आकर्षित होती है, जिनकी वजह से दोस्तों आपके घर में सकारात्मकता नहीं आती, माता लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में नहीं होता है। इस वजह से दोस्तों कभी भी कांटेदार पौधे आपको आपके घर में नहीं लगाने चाहिए। अगर आप इसे लगाते हैं तो आपको उसका बुरा प्रभाव देखने को पड़ता है। दोस्तों अगले पौधे हैं दूध वाले पौधे। दोस्तों दूधिया पौधे होते हैं वह वैसे दोस्तों जहरीले पौधे होते हैं। अगर आप इन्हें अपने घर में लगाते हैं
तो आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं अगर इनको खा भी लें तो दोस्तों अंत बहुत इनका बुरा होता है, बड़ी बीमारी होती है। और साथ ही साथ दोस्तों दूध वाले पौधों पर नकारात्मक आसुरीय शक्तियां आकर्षित होती है और उनका निवास इन पौधों के ऊपर हो जाता है, जिस वजह से दोस्तों कहा जाता है कि इन पौधों को आपके घर में लगाने से बचना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर नकारात्मकता आपके घर में प्रवेश करेगी तो कभी भी दोस्तों आपके जीवन में सुख फल नहीं आते हैं। और इस वजह से दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इनको अगर आप लगाएंगे तो आपको बुरा प्रभाव देखने को पड़ेगा, और जब आपके घर में बुरा प्रभाव होगा तो आपके घर में धन की अपने आप ही हानि होने को लगती है। दोस्तों इसी तरह अगले पौधे की बात करें तो वह है बेर का पौधा। दोस्तों बेर मीठा फल होता है और बेर का फल किसने नहीं खाया, और जो भी यह बेर का फल खाता है वह इसका दीवाना हो जाता है। लेकिन दोस्तों बेर के वृक्ष के साथ और इसके पौधे के साथ एक ऐसी भ्रांति जुड़ी हुई है कि रात्रि का एक पहर ऐसा होता है जिस समय इसके ऊपर वेताल पिशाच रूपी शक्तियां इसके ऊपर निवास करती है। तो उस समय अगर आप इसकी चपेट के अंदर आ जाते हैं तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उसका समाधान आपको नहीं मिल पाता। आप ऐसी बीमारी के अंदर जकड़ जाते हैं जिसका आपको समाधान नहीं प्राप्त होता है। तो आपको कभी भी ऐसे पौधे अपने घर में नहीं लगाने चाहिए। दोस्तों इसी तरह अगला है बबूल का पौधा। दोस्तों बबूल का एक छोटा सा पौधा रहता है जो आगे जाकर एक वृक्ष बन जाता है। वैसे तो इसका इस्तेमाल कई आयुर्वेदिक औषधियां बनाने में भी किया जाता है, लेकिन दोस्तों यह नकारात्मकता से भरपूर होता है। यह कांटेदार वृक्ष होता है और जिसके ऊपर सबसे ज्यादा नकारात्मक शक्तियां वास करती है और एक समय वे इसके ऊपर अपना निवास स्थान बना लेती है, जिस वजह से दोस्तों आपको कई प्रकार की बुराइयों का सामना करना पड़ता है। आप सकारात्मक सोचते हैं, सकारात्मक करते हैं, लेकिन फिर भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आपको भूल कर भी बबूल का पौधा अपने घर के मुख्य द्वार के आगे या अपने घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों देवताओं को फूल वाले सुगंधित पौधे पसंद होते हैं। अगर आप इन्हें अपने घर में लगाते हैं तो आपके घर में खुशियां आती है, ना कि बबूल का जो फूल वाला पौधा होता है वो आपको खुशियां देता है। दोस्तों इसी तरह खजूर का पौधा। दोस्तों खजूर का जब आप पौधा लगाते हैं तब तो अच्छी बात है, लेकिन जैसे जैसे यह बड़ा होता जाता है घर में उसी प्रकार दोस्तों परेशानियां बढ़ती है। दोस्तों यह ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार से यह बड़ा होता है घर में उसी प्रकार परेशानियों की लिस्ट भी बड़ी होती रहती है। तो आपको अपने घर के अंदर की तरफ आप इसे लगा सकते हैं, लेकिन घर के मुख्य द्वार के दाईं तरफ इसे लगाना और साक्षात यमराज को आपके घर में आमंत्रित करने के बराबर माना जाता है। तो आप इस दिशा को, घर के मुख्य द्वार के दाईं तरफ की दिशा को आपको इसे छोड़कर लगाना चाहिए ताकि आपको इसका बुरा प्रभाव देखने को नहीं मिले। दोस्तों इसी तरह अगला पौधा हम बात करें तो वह है बांस का पौधा। दोस्तों बांस के साथ ऐसी भ्रांति जुड़ी हुई है कि बांस व्यक्ति के जीवन के अंतिम समय में काम आता है। जब व्यक्ति की अर्थी उठाई जाती है तो वह बांस से बनती है और बांस से बनी हुई अर्थी पर व्यक्ति शमशान घाट की तरफ जाता है। तो आपको अपने घर में बांस का पौधा नहीं लगाना चाहिए। हाँ, इसका कई पूजन में इस्तेमाल होता है, तब आपको ताजा किसी से मंगाना या आप इसका सूखा बांस भी उपयोग में कर सकते हैं। लेकिन घर के अंदर और विशेष तौर से अगर आप लगाना भी चाहे तो ईशान कोण को आपको टाल देना चाहिए। घर के अंदर आप ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं, लेकिन घर के गार्डन में आपको इसको स्थान नहीं देना चाहिए। और घर का जो आपको मुख्य द्वार है इसके सामने की तरफ आपको भूल कर भी बांस का पौधा नहीं लगाना चाहिए। अगर आप इसे लगाने की गलती करेंगे तो आपके जीवन में फिर दोस्तों परेशानियां आएगी, जिसके जिम्मेदार आप स्वयं होते हैं। दोस्तों इसी तरह चाइनीज व्यक्ति बोनसाई पौधे को लगाना शुभ मानते हैं, लेकिन दोस्तों जब आपको इसका ज्ञान नहीं होता, आपको इसकी देखभाल करनी नहीं आती, तो भूलकर भी नहीं लगानी चाहिए। क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी अगर आप केयरिंग नहीं कर पाते, जिनकी देखभाल नहीं कर पाते, तो ये आपको बुरा प्रभाव देती है और बुरा प्रभाव देने की वजह से आपके घर के बनते कार्य बिगड़ने लगते हैं। तो आपको अपने घर के बनते कार्य कभी भी नहीं बिगाड़ने चाहिए। दोस्तों इसी तरह अगला पौधा है इमली का
का पौधा। दोस्तों इमली का खट्टा पौधा आपके घर की, इसकी पत्तियां भी दोस्तों खट्टी होती है। ये आपके पारिवारिक मधुर रिश्तों में खटास उत्पन्न करता है। तो आप अगर व्यवसाय करते हैं तो आपको व्यवसाय की दृष्टि से अपने खेतों में लगाना चाहिए, लेकिन घर के गार्डन में इसे स्थान नहीं देना चाहिए। और जिस घर के सामने की तरफ इमली का पौधा होता है उस घर के सामने दोस्तों नकारात्मकता सबसे ज्यादा रहती है, जिसकी वजह से घर में अनावश्यक बीमारियों का होना, घर में किसी तरह के दोषों का होना अपने आप ही लगा रहता है और हमें इसका शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। जिसकी वजह से दोस्तों शास्त्रों में इमली के पौधे को आपके घर के मुख्य द्वार के आगे की तरफ लगाने से मना किया गया है। तो दोस्तों ऐसे ही पौधे लगाने चाहिए जिससे आपके घर में माता लक्ष्मी का सौभाग्य आपके घर में बना रहे। तो ऐसे पौधे लगाकर आप अपने घर में सुख वैभव प्राप्त कर सकते हैं, ना कि ऐसे पौधे लगाएं जिसकी वजह से आपको बुराइयों का सामना करना पड़े। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी और जानकारियां देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कुछ कमेंट में आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम।